मत लगाना, मुझे बता दे रही हूँ मैं। ये कोई तरीका है? आप से बात ही कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं खिला रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? दिखा दीजिए, आप मुझे साक्ष्य बता दीजिए, दिखा दीजिए, आपके पास भी फोन है ना। दिखा दीजिए, हमारी वजह से आप अंदर आगे बता रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं प्रशासन हमें कवरेज नहीं करने दे रहा है। वीडियो बनाते हैं, आपको नहीं पता, देखिए उल्टे सीधे जवाब क्या होते हैं। उल्टे सीधे जब मैं तो अपनी ड्यूटी अपना काम कर रही हूं। और भी है मीडिया वाले, और भी तो है सब और मीडिया वाले हैं सुबह से। सर वो भी कल से मीडिया वाले आपके यहाँ भी तमाशा करनी चाहिए। अब रहने दीजिए, हम अगर काम करेंगे तो हम तमाशा कर रहे हैं। हाँ, तो नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। मैं इस वक्त मोहम्मदाबाद में हूं, मुख्तार अंसारी के पैतृक गांव में, और समय है 8:30 बज रहे हैं, शाम का समय है। अभी यहाँ पर 100 नहीं पहुँचा है, अभी रास्ते में है, लेकिन लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। हलचल आप देख सकते हैं, यहाँ पर गलियों में लोग आना जाना शुरू कर चुके हैं और प्रशासन भी मुस्तैद है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इंतज़ार में हैं और मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी को आप देख सकते हैं। क्या नाम है? जी दानिश राइनी नाम। अच्छा, यहीं के रहने वाले? जी यहीं पे अपना घर मोहम्मदाबाद। तो इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तो 8:30 बज रहे हैं। जी इंतज़ार तो होता ही रहेगा। आने का सब लोग इंतज़ार बेसब्री से कर रहे हैं। सबके दिलों की धड़कन थे। उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा? उम्मीद क्या है, देखिए हर लोगों को एक न एक दिन जाना है, और वो भी सबको मौत सत्य है। आप कह रहे हैं कि वो सभी के दिलों के धड़कन थे, तो गरीबों के दिलों के धड़कन थे। जी। और जिन नामों से उन्हें संबोधित किया जा रहा है, देखिए कुछ अच्छी चीज़ों के साथ कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं, और मीडिया जो है बहुत तरीके से जो लोग गलत हैं उनको गलत दिखा, अब वो अपने हिसाब से दिखाती है कौन सही है और कौन, मतलब अपने फ़ायदे के हिसाब से दिखाएगी कि कौन प्रो बीजेपी है और कौन एंटी बीजेपी है, तो उस हिसाब से चलती है। सियासत के तौर पर, सियासत के तौर पे ही, पूरे सियासत के तौर पे। देखिए ये मिले हैं आप मुख्तार अंसारी से? देखिए अब अगर हम लोग देखा जाए तो जब से वो जेल में है, हम लोग बहुत रहे होंगे, 7-8 साल के रहे होंगे, लेकिन तब से हम लोग जो सुनते हुए आ रहे हैं और जो हम लोग ने भी देखा हुआ है और लोगों से सुने हुए हैं। देखिए अगर कही जाए तो भरोसा जो है सुन के ही होता है, और भरोसा है और काम उन्होंने किया है, इस तरीके से काम किया है। उन्हें कुछ अपराध करते हुए, कुछ गलत करते हुए अपने क्षेत्र में देखा सुना? देखिए हम लोग तो गलत करते हुए और ये ऐसा कुछ तो हम लोगों ने नहीं देखा। अगर देखा जाए तो इस समय प्रेजेंट में बहुत सारे नेता हैं जो बहुत सारे गलती कर रहे हैं। कुछ लोग रेपिस्ट हैं तो उनको भी उठा के विधानसभा में पटक दिया जाता है कि भैया आराम से आप रहिए, कुर्सी पे बैठे रहिए। तो ये सब बातें मत करिए, ये सब गलत बातें हैं। हाँ, वो आदमी थे, इंसान बहुत अच्छे थे। समझते हैं किस तरह के व्यक्ति थे वो? किस तरीके से, अगर इतने लोग खड़े हैं तो ये आपको एक ये प्रमाण है कि किस तरीके से व्यक्ति थे। यही एक प्रमाण है। इतने लोग खड़े हैं, रात हो गई है, 8:30 बज रहे हैं, सब लोग अपने अपने रोजा का टाइम है। कितने लोग अभी ये था कि कल तक जो है अगर ये सब नहीं हुआ होगा तो अफ्तार करके और उसके बाद सब लोग अपने अपने बिस्तरों पे सोए रहते होंगे या फिर तरावी के लिए जाते होंगे। अभी देखिए दिलों में अगर कुछ है तभी तो वो अपने समय को यहाँ रोडों पे अपना गुजार रहे हैं, और उनके इंतज़ार में कब आएंगे तो उनसे मुलाकात हो जाए ये देखने के लिए। जी, इतनी जो पब्लिक है, यहाँ की जनता है, वो किसी माफिया के लिए नहीं बल्कि ऐसे व्यक्ति के लिए है जिन्होंने जिताकर 5 बार विधायक बनाया और यहाँ की जनता के दिलों पर राज किया। यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से कुछ भी देखने को आपको नहीं मिलेगा कि वो एक अपराधी थे या वो एक डॉन थे, वो गरीबों को परेशान करते थे या किसी से रंगदारी करते थे। क्यों बाबा, सही कह रही हूँ? एकदम सही बात है। पूरे जाकर आज देखिए पूरे पूर्वांचल में जो गरीब है उसके झोपड़ी में चूल्हा आज भी नहीं जला है। अच्छा, चूल्हा भी तक नहीं जला है। और कहा तो जा रहा है कि खुशियाँ मना रहे हैं यहाँ के लोग। खुशियाँ सामंतवादी लोग मना रहे हैं। जो सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं। क्या नाम है बाबा? हमारा शमशेर नाम है। अच्छा। अपराधी छवि के तो ब्रजेश सिंह भी 106 मुकदमे हैं। लिस्ट है, मैं भी सुना देता हूँ। लिस्ट है
धनंजय सिंह है 46 मुकदमे हैं, राजा भैया हैं 31 मुकदमे हैं, डॉक्टर उदयभान सिंह है 83 मुकदमे, अशोक चंदेल 37 मुकदमे, चुलबुल सिंह है 53 मुकदमे, सोनू सिंह है 57 मुकदमे, मोनू सिंह है 48 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही है 81 मुकदमे, पिंटू सिंह है 23 मुकदमे है, सनी सिंह है 48 मुकदमे, संग्राम सिंह है 58 मुकदमे, चुन्नू सिंह है 42 मुकदमे है, बादशाह सिंह है 88 मुकदमे। तो इनके तो अभी 61 मुकदमे हैं, बाकी जो 106 लिस्ट पे है वो अभी सुनजय सिंह। भी मुकदमा टाइल नहीं हो रहा है, एक मुकदमा टाइल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं जोगी बाबा वो माफिया का लिस्ट निकाल दे। सबसे पहले ब्रजेश सिंह का नाम आएगा, त्रिभुवन सिंह का आएगा। अंसारी परिवार आरोप लगा रहा है उनके ऊपर कि उन्हें जहर देने की कोशिश की गई, स्लो पॉइजन दिया गया, ऐसा आप लोग भी मानते हैं? देखिए एक मानव अधिकार के हिसाब से मैं एक बात मैं कहता हूँ कि अगर 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मुझे जहर दिया गया, 19 तारीख को जहर दिया गया, तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती कराया गया। आईसीयू में जाने के बाद 3-4 घंटे के अंदर में ही आप उठा के फिर बैरक में पटक देते हैं। एक बात बताइए, अगर आपकी एक उंगली कट जाएगी तो दिन भर आप दर्द मारे सोए रहेंगे बिस्तर पे, और उनको आईसीयू में भर्ती कराने के बाद उसके बाद कह रहे हैं कि सारा कुछ सही है। यानी आपकी एक साजिश है कि इनकी तबीयत और बिगड़े और इसको जिस तरीके से दिखा लिया जाए कि ये हार्ट फेलियर हुआ है या फिर जो भी है, बचने के लिए जो भी किया जा सके। अगर ये बातें कह रहे हैं, उमर भाई भी ये बातें कह रहे हैं, ह्यूमन राइट्स है उनका कि भैया उनको अच्छे से एक इलाज मुहैया कराया जाए। जो आदमी अपनी कई बार उनकी हालात ख़राब हुई, उनकी स्थिति ख़राब हुई, जैसे कि स्वास्थ्य को लेकर, तो उन्हें एडमिट करवाया गया, लेकर गए, तब तो ठीक ठाक थे वो। देखिए, पहले भी एक उम्र का तकाजा होता है, 60 वर्ष की उम्र हो गई और समय समय पर इस उम्र में लोगों की तबीयतें ख़राब होती रहती हैं और एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। वो तो एक जेल में ही थे, सजा याफ्ता थे। अगर ये अगर ये चीज़ें हुई तो सरकार को ज़्यादा उन पर निगरानी रखनी चाहिए थी कि कुछ उल्टा न हो। सरकार की ये लापरवाही थी, ये मानव अधिकार का पूरा तरीके से हनन हुआ है और ये जानबूझ के ही हत्या कराई गई है। ये बात अगर सत्य कही जाए तो सरकार की लापरवाही मतलब हत्या। तो यहाँ पर पूरा मोहम्मदाबाद एक रट लगा के बैठा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और उन्हें मारा गया है, जहर दिया गया है, और यहाँ पर लोग लगातार इस बात को मांग कर रहे हैं जांच वगैरह होनी चाहिए। जांच, देखिए, हमेशा जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए और पूरे तरीके से जो लोग भी इसमें गुनहगार हैं उनको पूरे तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई जेल में है, अगर मान लीजिए कि किन्हीं का पैर कट गया है, अगर मान लीजिए वो मुजरिम है, तो क्या उनके पैर का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बैरक में? कि उनके अगर वो कोई मुजरिम है तो उनका इलाज भी नहीं होना चाहिए, उनका सही तरीके से इलाज होना चाहिए था। इलाज होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक फॉर्मेलिटी अदा किया कि भैया ले आइए, आईसीयू में पटक के फिर वापस लेके चले। ये तो लाए ही क्यों जब अपने हिसाब से? तो ये लोगों को एक 9 डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज, 50 डॉक्टरों की टीम अगर रहेगी, अगर मान लीजिए 50 डॉक्टर कमरे के अंदर गए और कुछ कर भी नहीं करते, जिस तरीके से सरकार कहेगी उसी तरीके से डॉक्टर भी अपना इलाज करेगा। सरकार कहेगी कि भैया ऊपर वाला कर दो तो ऊपर वाला कर देंगे। बात यही है। हिसाब बहुत लंबा है। हाँ जी, एकदम हिसाब किताब है जनता के पास और जवाब भी देना जानती है, ऐसी बात नहीं है। आप कभी देखे हैं, फेस टू फेस मिले हैं? हमारे एक हम जैसे 6 में थे तो वो 7 में थे, मेरे साथ पढ़े हुए हैं मेरे। हाँ भाई। किस तरह के व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया आदमी थे। लग रहा है इतना गमगीन माहौल क्यों लोग मतलब सारे लोग रो रहे हैं उनके लिए। गरीबों के मसीहा थे। हाँ, लोकप्रिय थे, जनता में उनकी पकड़ थी। हाँ, अब दबाव में नहीं थे वो किसी के। हाँ, जनता इतना उनको चाहती थी। हाँ, इसलिए वो लोकप्रिय थे। हाँ, लोकप्रिय थे। और आप सुन रहे हो, आप इस तरह से उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने की खबर कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो उनके साथ अन्याय हुआ है। वो शेर-ए-दिल आदमी थे, गीदड़ नहीं थे। हाँ, उनको हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता क्योंकि वो शेर का दिल रखते थे।
यहाँ पर बहुत बेसब्री से लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं सरकार से, प्रशासन से, अपने आप से कि इतना बड़ा अन्याय क्यों और कैसे। हम न्याय व्यवस्था पर इतना भरोसा रखते हैं, हम प्रशासन से जिस सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं वो हमें नहीं मिलता है, उसके अपोजिट हमें रिस्पांस मिलता है। और इस तरह से कभी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में किसी की हत्या हो जाती है, कभी जेल के अंदर हो जाती है, और कभी इस तरह से जेल से हॉस्पिटल शिफ्ट कर कर भी हत्या हो जाती है। तो ये आज का दौर इतना आम हो गया है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर सवाल कितने भी उठेंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब ठंडे बस्ते में हमेशा के लिए दफना दिए जाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। आप देख लें अतीक अहमद के केस में क्या हुआ, कैमरे के सामने किस तरह से उनकी हत्या हो गई, कैमरे में कैद हुई। उन तस्वीरों में उन अपराधियों को 8-8, 7-7, 5-5 लाख रुपए के पिस्टल्स उन्हें कौन दिए, कहां से मिले और कैसे उन्होंने इतनी बड़ी साजिश कर ली और सुरक्षा के घेरे में उन्होंने हत्या कर दी। लेकिन ये सवाल आज ना कोई कर रहा है, क्योंकि जब किसी को अपराधी घोषित कर दिया जाता है तो शायद उसके लिए सवाल उठाने वालों की कमी भी हो जाती है, या फिर वो बेबस भी हो जाते हैं। क्योंकि एक अपराधी के तौर पर अगर परोस दिया जाता है तो इतनी हिम्मत ही नहीं बचती कि कोई आम जनता, आम नागरिक इन सवालों को उठा सके। तो ऐसा ही एक मामला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही अतीक अहमद की हत्या हुई थी, आपने भी सुना होगा कि दूसरा नंबर मुख्तार अंसारी का, दूसरा नंबर मुख्तार अंसारी का, इस तरह से बातें सामने आ रही थी और आज ये सच साबित हो गई हैं। आप देख सकते हैं, अब तीसरा किसका होगा ये भी अनुमान लगाया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है। मैं कोई भड़काने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, जनता के बीच खड़ी हूँ, जनता से बात करती हूँ, उनके सवालों को उठाती हूँ, उनकी आवाज़ को बुलंद करती हूँ। लेकिन आप देख रहे हैं मैं मोहम्मदाबाद में हूँ, यहाँ की आम जनता के साथ हूँ, यहाँ पर बात करना चाहते हैं उनकी क्या छवि थी, वो किस तरह के व्यक्ति थे, वो क्या डॉन थे, माफिया थे या रंगदारी करते थे, जो भी करते थे हम यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रशासन जो यहाँ पर मौजूद है उसने पूरी एड़ी चोटी की जोर लगा दी कि किसी भी तरह यहाँ की खबर, यहाँ की सच्चाई बाहर तक नहीं जानी चाहिए। वो पूरा प्रशासन एक लड़की, एक पत्रकार के पीछे पड़ गया, पूरा प्रशासन मुझे रोकने की कोशिश कर दिया कि किसी भी तरीके से एक पत्रकार, यहाँ पर बहुत सारी मीडिया है, शायद उनसे उनका संतुलन बना हुआ है, उन्हें यकीन है कि वो क्या दिखाने वाले हैं, किस तरह की खबरें उन्हें देश को परोसने वाले हैं। लेकिन हम जैसे पत्रकार जब ग्राउंड पर उतरकर सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं, आवाज उठाते हैं, जो जनता के सवाल हैं उन सवालों के जवाब मांगते हैं सरकार से, तो हमें इसी तरह से घेरा जाता है, परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, बोलने पर पाबंदी लगाई जाती है। अब यहाँ पर प्रशासन और सरकार तय करेंगे कि चौथा स्तंभ यानी जो बिक चुका कुछ तथाकथित जो गोदी मीडिया है उनके हिसाब से हम काम करें, या फिर यहाँ पर जो सरकार है, जो चाहती है, जो प्रशासन है उसके लिए हम काम करें, तब हमें बोलने की आज़ादी है। अदरवाइज अगर हम अपने मुताबिक बात करेंगे, अगर सच्चाई दिखाएंगे तो हम बात नहीं कर सकते। ये दौर है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है, ये चौथे स्तंभ का गला घोटा जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमें यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है रोकने की, हमारे पीछे पूरा प्रशासन लग गया है। यहाँ पर पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया थी, मुख्य धारा की मीडिया भी थी, लेकिन उनसे उनको कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो क्या दिखाने वाले हैं यहाँ से, डॉन, कुख्यात अपराधी। लेकिन उन्हें ये कोई नहीं दिखाएगा कि वो किस घराने से आते थे, वो किन गरीबों के लिए क्या क्या किया उन्होंने, वो किस तरह के व्यक्ति थे, ये कोई नहीं दिखाएगा। उनका एक से एक काला चिट्ठा बना कर देश के सामने परोसा जा रहा है, और उसी को मैं किसी भी तरीके से यहाँ पर पर्दाफाश करने की कोशिश कर रही हूँ, जो यहाँ पर गवारा नहीं किया गया। आप देख रहे हैं हमारे पीछे कितनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठा है, और सुबह से मैं यहाँ पर देख रही हूँ तांता लगा हुआ है लोगों का। क्या एक अपराधी के लिए, कुख्यात अपराधी जिसको कहते हैं, जिसे डॉन कहते हैं, जो कहते हैं मर गया, मार दिया गया, इतने शान से जश्न मना रहे हैं, सियासत की रोटियां सेकने वाले लोग किसी की लाश पर इस तरह से सत्ता हासिल करते हैं, तो मैं कहती हूँ लानत है ऐसी सत्ता पर कि चुनाव नजदीक है और इस तरह से किसी मुसलमान लीडरों को टारगेट करके अगर इस तरह की छवि बनाकर अगर कोई सत्ता में आता है तो लानत है। मैं फिर से कहती हूँ, और ऐसे प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब मेरी पड़ताल देता रहेगा, और जब तक मैं ग्राउंड पर हूँ, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं इसी तरह जनता की आवाज उठाती रहूंगी। अभी फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, अभी शो नहीं आया है, अभी यहाँ पर पूरी व्यवस्था हो गई है, लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं एक एक पल की यहाँ की खबर, और एक एक आवाज आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगी। देखते रहें मेरी पड़ताल।